राशन के कार्ड उड नहीं बनता है। रसीद नहीं कटा। रसीद नहीं कटा है अभी? जब लिए तक कहाँ मिल रही। हम दौड़ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। हमारा किस बढ़ते हैं, रोज दौड़ते हैं, खाली कर्मचारी दौड़ाता है, तो दौड़ाता है, तो 5,000 उन्हें देते हैं, तो 2,000 उन्हें देते हैं। अब घूस दिए आप? हाँ, 5,000 रुपया घूस लिया है, तभी काम नहीं हो रहा ना तैयो ना काम हो रहा है। हमारा काम पर लगवा के, हमारा जमीन का रसीद चाहिए, पहले वो म्यूटेशन चाहिए, ताना जवाबंदी बोलेगा कि जब बाप दादा खरीदे थे जमीन तो उसका कागज है, लेकिन अब ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो कर्मचारी बोलते हैं चाहे सीओ साहब के पास जाए, सीओ साहब कर्मचारी के पास जाओ, और उसके बाद ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो बीच में दलाल को खड़ा करते हैं। तो इस अधिकारी से ऊपर कोई और ऊंचे अधिकारी के पास आप लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, अपनी आवाज उठाने की कोशिश की? पूछते हैं तो कहता है वहाँ भी जाओ तो काम नहीं होगा, जो कहते हो काम करवा के तो लोग जाओ। सरकार 15 किलो का बोला, 3 किलो काट लेता है, मात्र 4 किलो। एक आदमी पर 4 किलो। एक आदमी पर 4 किलो। मेरे तो दम दे मिलेला कि नहीं चाहता है, दम नहीं कहता कि कार्ड में लिख लेना है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार वो जगह है जहां पर लगातार हम देखते हैं, पहले इतिहास से लेकर यहाँ पर भूमि विवाद जो है वो यहाँ पर लगातार छिड़ा रहता है। साथ ही साथ हमने कई बार देखा है यहाँ पर भूमि पर जो कब्जा है वो कई बार हो जाता है। इसी बीच सर्वे यहाँ पर लगातार हो रहा था। हमने देखा इतिहास में कई बार यहाँ भूमि को लेकर के हत्या तक कर दी जाती है। तमाम जमीनें जो होती हैं उन पर अवैध कब्जा होता है। घरों के पीछे जिनकी जमीन होती है उस पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। और ऐसे में लगातार इस विवाद को लेकर लोग सुलझाने के लिए जो तमाम जमीनें हैं, पूर्वजों की जो जमीन है वो अपने नाम पर वापस करवाने के लिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़वाने के लिए लोग यहाँ पर लगातार आते हैं। और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जब वो यहाँ पर कार्यालय में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो मौजूदा अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर कभी भी मौजूद नहीं मिलते, जिसके चलते लोग जो है यहाँ पर जूते घिस घिस कर परेशान हो चुके हैं और उनके जो मामले का निराकरण है वो यहाँ पर हो नहीं पा रहा, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आखिरकार उनकी क्या परेशानी है वो उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी समस्या का जो निराकरण है वो हो सके। उसको काम होता है, जो नहीं पैसा देता है उसको काम नहीं होता। पूरा मामला क्या है, किस बात से आप लोग इतना ज्यादा परेशान है, ये एक बार खुल के बताइए। पूरा यहाँ क्या है कि दादा परदादा के नाम से जमीन है, यहाँ ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, यहाँ जमाबंदी फटा हुआ है, कितना के डीड है, रसीदे नहीं है, तो उसको तो रसीद कटेगा ना। मतलब डीड है, बाप दादा खरीदा है जाए और उसको रसीद नहीं है तो उसको रसीद फिर कटना चाहिए ना। जमीन मतलब ये है आप लोगों के पास कि जब बाप दादा खरीदे थे जमीन तो उसका कागज है, लेकिन अब ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ये उसको होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ। तो आप कितने बार यहाँ पर चक्कर काट चुके हैं अधिकारी का? साल भर से काट रहे हैं। अधिकारी यहाँ पर मिलता ही नहीं है? मिलता है, कभी आता है कभी ना आता है, फिर बोलता है कि ऐसे करो तो ऐसे करो। 5 दिन के बाद हमारा कहना कि चलिए अधिकारी जमीन पर सत्यापन करके अपना जहाँ जहाँ जोत रहा है जिसको जैसे कर दो। ठीक, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विमल कुमार। तो यहाँ पर जो जमीन को लेकर के अधिकारी के पास आप लोग पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पूछते हैं, आते हैं तो कर्मचारी बोलते हैं चाहे सीओ साहब के पास जाए, सीओ साहब कर्मचारी के पास जाओ, और उसके बाद ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो बीच में दलाल को खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि जाकर उससे बात करो, वो रसीद कराएगा। दलाल? दलाल तो दलाल रसीद कराएगा? हाँ, उसे जाकर दलाल से बात करो, ऐसा बोला जाता है? बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। जब अधिकारियों के पास लोग पहुंचते हैं तो दलाल जो है यहाँ पर घूसखोरी करने के लिए, अधिकारियों का ये कहना है कि जो काम है वो दलाल के पास पहुंचे और दलाल वो काम करवाएगा। तो क्या दलाल का भी डिमांड किया है पैसे वैसे का? यहाँ डिमांड करता है तो हम लोग फिर दोबारा नहीं बोलते हैं, हम लोग चुपचाप लौट चले जाते हैं घर। कितने समय से परेशान है इस मामले? परेशान है 1 साल से। 1 साल से आते हैं, कोई नहीं भेटा देते हैं। तो इस अधिकारी से ऊपर कोई और ऊंचे अधिकारी के पास आप लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, अपनी आवाज उठाने की कोशिश की? पूछते हैं तो कहता है वहाँ भी जाओ तो काम नहीं होगा, जो कहते हो काम करवा के तो लोग जाओ। अच्छा, हम लोग से धमकी दिया जाता है। मतलब धौंस दिया जाता है आप लोगों को? हाँ, तो हम लोग बैक हो जाते हैं। नहीं, लेकिन जमीन आप लोगों का है तो आपको तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। खाते तो हैं लेकिन सुनता है ना। यहाँ पर हम लोग ऊपर कहीं जाते हैं तो ये निचला कहता है कि जाएगा तो वहाँ पर काम नहीं तुम्हारा होगा, जो भी काम होने वाला है वो भी काम तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो मतलब ये कहना है कि अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा? नहीं, कहीं नहीं होगा, ये कहना है? ये कहना है। तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। कहीं ना कहीं अगर बात करप्शन की जाए तो ये बहुत बड़ी वजह यहाँ मानी जा सकती है, क्योंकि जमीन जिसका है उसका अधिकार होता है अपने जमीन पर सर्वे कराने के बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़वाने का। अगर पुश्तैनी जमीनें होती हैं तो उसे अपने नाम पर चढ़वाने की जो जिम्मेदारी होती है वो व्यक्ति की होती है। लेकिन जब वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि यहाँ पे नहीं, आप दलालों के पास पहुंचे, और उसके बाद भी इनका काम नहीं हो रहा। कई सालों से लोग जो है वो यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। तमाम यहाँ पर समस्याएं जो लोगों के साथ है वो है। जमीन को लेकर के आपके साथ ही परेशानी हो रही है अधिकारियों के पास जाकर के? नहीं, पहले जमीन का पहले रसीद ऑनलाइन हो जाना चाहिए, कर करके तो जमीन का सर्वे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
कागज आदमी पगलाते रहेगा। हाँ? आप ये हाथ में क्या जमीन का कागज है? हाँ जमीन का कागज है। देखिए सर्वे नहीं हो रहा है, दिखाइए तो। दिखा रहे हैं। देखिए देखिए झूठ बोल रहे हैं हम अभी। तो आप ये देख सकते हैं ये तमाम कागज लोगों के हाथ में हैं और महिलाओं से लेकर के पुरुष तक इस पूरे मामले को लेकर परेशान हैं। लगातार जो चप्पल जूते हैं वो लोग घिस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं। महीना 2 महीना से हम मर रहे हैं पेन चोरा चोरा के। ऑनलाइन नहीं हो रहा है, सर्वे हो गया। पहले ऑनलाइन हो जाएगा तब आइए, सर्वे होना चाहिए। हम यही चाहते हैं बस। तो आप लोग ऑनलाइन चढ़ाने के लिए जब अधिकारी के पास जाते हैं तो क्या बोलता है आपसे? खाली दौड़ाता है, सर्वे नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। खाली कर्मचारी दौड़ाता है तो उन्हें दौड़ाता है, तो 5,000 उन्हें देते हैं तो 2,000 उन्हें देते हैं। अब घूस उस दिए आप? हाँ 5,000 रुपया घूस लिया है, तभी काम नहीं हो रहा ना तैयो ना काम हो रहा है। ये लोग के हाँ। हाथ कैंप ला के रसीद काट दिया जाए, जामबंदी चढ़ा दे कैंप लगा करके। हाँ जमाबंदी चढ़ना चाहिए। ताकि हम लोग किसान, हम लोग कितना दौड़ धूप करते रहेंगे। कभी जाते हैं तो सीओ साहब नहीं मिलते, सीओ कर्मचारी नहीं मिलता है, कभी उसके पास हम लोग जाते हैं। निकाल आ जाएगा। कैंप लगवाइए, हम लोग रसीद आज हाँ हमरा कैंप लगवा के हमरा जमीन का रसीद चाहिए, पहले वो म्यूटेशन चाहिए तो ना जमाबंदी बोलेगा। जमाबंदी नहीं बोल रहा है। तो आप लोग ये चाहते हैं कि एक यहाँ पर कैंप जो है वो लगवा, तो यहाँ पर आप लोग ये चाहते हैं कि कैंप लगवा जाए और उसके बाद आप लोग का जो म्यूटेशन है पूरा आपकी प्रक्रिया पूरी की जाए। हाँ तो घूस वूस जो लेता है कोई अधिकारी, कोई लाला, कोई दलाल का नाम वाम पता है? नहीं लेता है, ब्लॉक के आदमी कहता है नहीं, नाम तो आपको पता होगा। नाम नहीं पता, नाम ना जानते। अधिकारी का भी नहीं पता है? नहीं 6 नंबर वार्ड एती में बैठता है काउंटर पर। इसी में 6 नंबर वार्ड में खिड़की टूटल है जो काउंटर पर। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा एक बार ये बिल्डिंग दिखाएं। इसी में 6 नंबर में जो वो अधिकारी है वो यहाँ पर बैठते हैं, जिसको लेकर के अब यहाँ पर लोग तमाम बार पहुंच रहे हैं और वो सारी जो परेशानियां हैं वो लोग अपनी यहाँ बयां करें। आप देख पा रहे हैं सामने हाथ में कागज यहाँ पर है इनके। ये महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं और इनके पास लगातार ये कह रही हैं, कई बार यहाँ पर ये पहुंच चुकी हैं, कागज लेकर पहुंच चुकी हैं। और अब लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक कैंप लगाया जाए, जिसके बाद ये तमाम बातें हों। बोलिए, कोई दबाव बनाने की कोशिश भी करता है क्या इस पूरे बात पर? नहीं दबाव बना कर हम दौड़ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। हमारा किस बढ़ते हैं, रोज दौड़ते हैं। रजिस्ट्री का 2 कॉपी लेके दौड़ते हैं, रजिस्ट्री भी लेके दौड़ रहे हैं। ये जल्दी से हमारे जमाबंदी पर नाम चढ़ जाना चाहिए, तो जमाबंदी पर नाम नहीं चढ़ रहा है। कितना दिन से आप लोग दौड़ भाग कर रहे हैं? अरे 6-7 महीना से दौड़ रहे हैं ब्लॉक में। कभी ओकरा भी जाते हैं तो कभी कोठा पर भेजाता है, तो कभी वो वार्ड में भेजाता है, तो कभी वो वार्ड में भेजाता है, तो कभी वो वार्ड में भेजाता है। पागल करता रहा, हमरा पागल हो गया है, हम पागल कर दिया सब। आपका भी जमीन का परेशानी होता है क्या? मेरा जमीन के परेशानी ना होता भैया, हम जमीन तो हमारा हो गया आपका भी? महिला का पहना हुआ यही है। पहले वाला आपका हो गया जमीन का? ना हम तो कुछ तो अभी तक कितना घूस हो गया होगा, दे दिए होंगे? ना 5,000 1500 बांसा वाली में। तो 5,000 से ज्यादा घूस अभी तक दे चुके हैं आप? हाँ 1500 बांसा वाली बनाए हैं। अच्छा। बोला आदमी बोला कि बांसा वाली बनाइए, तो जमाबंदी नाम बोलेगा। तो बांसा वाली खखन में बनाई है, तो बांसा वाली बनाई है, तो काम नहीं हो रहा है दम ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई परेशानियां हैं जो लोगों को झेलनी पड़ रही है। फतुहा ब्लॉक में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि घूसखोरी बहुत ज्यादा होती है। आपको भी जमीन को लेकर के कोई परेशानी आपको हो रही है? हमारा रसीद नहीं कटा, रसीद नहीं कटा है अभी तक? नहीं जब लिए तक कहाँ मिल रही। अभी तक कोई अधिकारी से बातचीत हुआ है आपका? हम तो नहीं हुआ है बातचीत, क्योंकि यहाँ पर लोग सब बता रहे हैं कि जाते हैं अधिकारी मिल भी नहीं करता है। न मिला नहीं मिलता है। तो कोई यहाँ पर दलाल वलाल बीच में? दलाल तो पता लगती तब न, दलाल ले ये तो हम की करिए। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है कि दलाल जो है वो तो लेता ही लेता है, लेकिन लोगों के मन में साफ तौर पर अब एक बात है, उनका कहना है कि यहाँ पर एक कैंप लगाया जा रहा है। उस कैंप के जरिए लोगों की जो तमाम समस्याएं हैं उनका निराकरण यहाँ पर किया जाए, ताकि जो यहाँ पर दौड़ भाग लोग साल भर 6 महीने से कर रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर तमाम बातें हों। और बोलना चाहेंगे और कुछ?
और बोले लगा बताइए। राशन के कार्ड उड़ नहीं बनता है। राशन का कार्ड नहीं बनता है? नहीं बनता है कार्ड। आपको वो राशन नहीं मिल रहा है? कार्ड भी बनता है तो 15 किलो मिलना है रार मुस्मात है तो 2 बेटा पुता का 5-5 किलो मिलता है। हम भी रार मुस्मात है मगर नहीं मेरा मिलता है। भर ले पैसा मांगता है, लेता है 12 किलो पैसा मांगता है कि 12 किलो मिलता है। तो सरकार 15 किलो का बोला है ना? हाँ सरकार 15 किलो का बोला 3 किलो काट लेता है। मात्र 4 किलो? एक आदमी पर 4 किलो। एक आदमी पर 4 किलो? मेरे तो दम दे मिलेगा कि नहीं चाहता है, दम नहीं कहता कि कार्ड में लिख लेना है, मैं राशन में इसमें है ये नहीं लिख लेना है। सबके नाम कार्ड राशन में तो कमी हो रहा है। बोलिए बोलिए। राशन काट के देता है। कितना काट देता है? 3 महीना राशन बंद कर दिया, 3 महीना दम 3 महीना तो राशन बंदे हुआ, हाँ, लेकिन 3 महीना ऐसे में देता है, काट के देता तो है। ऐसा हुआ था ना बीच में हम देखे बोले भैया बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर फतुहा हाँ ब्लॉक हाँ में। फसवा प्रखंड में। हाँ स्कूल और डीलर स्कूल से कहाँ परेशान है? स्कूल में ऐसे न पढ़ाई मिल रहा सही से, जहाँ खीर पूरी खिलावेगा, जहाँ सब्जी खिला रहा है, खीर सब्जी में कुछ डालना, दाल भात खिलाना था, कुछ और खिला रहा है। आंगनबाड़ी उसी कम हो रहा है, सब बने नहीं मिला है। तो राशन को लेकर के जो आप लोग बता रहे हैं 3 महीना राशन नहीं मिला था, तो ये बोला गया था कि 3 महीने के लिए जब राशन बंद हुआ था तो बीच में 2 महीने का एडवांस दिया गया था, ऐसा कुछ यहाँ हुआ था क्या? ना हमरा ना मिला है। कुछ ना मिला, कुछ नहीं, हम रार मुस्मात है, कभी कुछ नहीं मिला है। तो आपको राशन कितना किलो मिलता है? मेरे मिलवे नहीं करता, दम का तक उसमें लिख लेना है, एकदम लिख लेना है, दम ना। तो राशन कार्ड आगे बनाने के लिए कुछ बोले आप लोग? नहीं बना हुआ है, उसमें नहीं देता है, नहीं देता। 9 किलो राशन दे है। 9 किलो राशन? हाँ 9 किलो, 4 किलो आदमी पर, 2 आदमी में 9 किलो। 2 आदमी में 9 किलो? हाँ काट ले 1 किलो राशन में। 1 किलो राशन काट लिया जाता हाँ है? 2 आदमी में काट ले। तो आप पूछते नहीं है आप लोग कि आखिरकार राशन क्यों काट रहे हैं? सरकार तो ज्यादा देने के बोलता लिए है बोला कि है। सरकारें घर से अलाव है काटने के लिए, वही से काट रहे हैं। सरकार बोला है काटने के लिए। महिला ही चलते ना बोलता है ना कि जहाँ 5 किलो मिल रहा है, हो सकता ज्यादा मिला तो वो न मिला। कमजोरी पर नहीं देता है कि गेहूँ मिल रहा होगा, गेहूँ कहेगा कि आज देंगे बिहान देंगे, गेहूँ नहीं देगा तो बउआ बचवा गोड़ हाथ पड़ते भेज जाते तब बोलेगा तो नाम काट देंगे राशन का नाम। ये राशन वाला आपको धमकी देता है कि ज्यादा हल्ला करेंगे तो नाम काट देंगे? हाँ राशन नहीं देगा, जाओ राशन नहीं है, लिख देता है कहा के नाम काट देंगे। राशन कार्ड फेंक देता है? हाँ राशन कार्ड फेंक देता है। हाँ। गरीब को राशन नहीं मिलता मतलब? जिसका जमीन है ना उसका ही राशन मिलता है, और जिसका जमीन नहीं उसका राशन नहीं मिलता है। ये क्यों? मतलब ये तो सरकार बोला ही नहीं कि जिसका जमीन नहीं उसको राशन नहीं मिलेगा। बिहार का जो आदमी है उसको तो राशन मिलेगा ना? गरीब का ना, जिसका हाँ। खेती बाड़ी है, कोई नौकरी है, हाँ। तो उसका ही मिलता है, गरीब के मिल ही नहीं रहा है। ये भी बात है कि नौकरी वाला के देता है, आप कुछ पैसा वाला रहता है जिसको देता है, जो सब पैरवी हो रहा है आपके पास में जिसको देता है, हम लोग के नहीं। आप मेरा मार रहा खुद आँख से बंधा है मगर नहीं देता, धकेल दिया अभी। आपको धक्का दे दिया? नहीं, मेरा आदमी के ढकले, आँख से नहीं बुझाता था, कागज लेके गया, ढकेल दिया। हम रोने लगे, हम आके उठाए हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अस्पताल में क्या सुविधा है? फतवा में, फतवा प्रखंड में सरकारी अस्पताल में फिर सुविधा नहीं है। खून जांच न पेशाब जांच न कुछ नहीं। इस बार जब चुनाव होगा, सुनिए, इस बार चुनाव जब होगा तो आप लोग, क्योंकि देखिए चुनाव जब होता है तो तमाम जो वादा है वो सरकार करता है, हर गांव में पहुंचता है, आपके भी घर पहुंचता होगा प्रचार के लिए, सब लोग घर पहुंचता होगा। तो इस बार आप लोग क्या सोच करके रखे हैं? क्योंकि सरकार यहाँ पर इतने दिन से है, जो विधायक का 15 साल से है, नया चाहिए, परिवर्तन जी नया चाहिए, नया लगा विकास होगा। तो इस बार पूरी तरह से परिवर्तन चाहते हैं आप लोग। तो ये आप देख सकते हैं, तो सुविधा नहीं है भाई साहब, कोई चीज में तो सुविधा नहीं है, राशन मिल में नहीं। अच्छा जीत जाए तो दम अपना तो पाहुना हो जाए ना करे, काहे कि अपना खोजे लाइया, हमरा खोजे नहीं देंगे। कहाँ खोजे ला जेती भाई ढिबरी ले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग साफ तौर पर ये बात बयां कर रहे हैं, अपने मन का दुख बयां कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जो ये डीलर्स हैं, जो राशन देते हैं, साथ ही साथ शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर हर बात धरातल पर जो उसकी असली तस्वीर है वो बिल्कुल बेकार नजर आ रही है। फतवा ब्लॉक में इस वक्त मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे आप जो ये जनता देख रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर अपना दर्द बयान किया है। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो इन्हें राशन भी मिलता है उस राशन में से भी कटौती की जाती है और उसके बाद इन्हें इस बात का हवाला दिया जाता है कि सरकार ने इस बात की परमिशन दी है कि इनके जो राशन है उसमें कटौती करनी है। साथ ही साथ लोग का कहना कि जब लोग वहां पर बात करने पहुंचते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, हमारा राशन क्यों काटा जा रहा है, तो लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है, जिसको लेकर अब
कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सजग हैं। उनका कहना है कि इस बार जब चुनाव होगा तो उसमें इनको परिवर्तन चाहिए। और इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए आप लगातार द हिंदी टॉप पर बने रहिए।